ओम नमः सिद्धेभ्यः। ब्रह्मचारी नेमिदत्त विरचित रात्रि भोजन त्याग कथा। जगत पूज्य श्री जिनेंद्र भगवान को, भुवन में उत्तम जिनवाणी को तथा गुरुओं को प्रणाम कर मैं रात्रि भोजन त्याग की कथा को कहता हूँ। जो व्रत तीन जगत में सारभूत है और संसार रूपी सागर से पार कराने वाला है, उस रात्रि भोजन त्याग नामक व्रत को हे सद्भव्यों आप पालन करो। यह व्रत श्रावकों के संपूर्ण व्रतों में उसी प्रकार श्रेष्ठ व्रत है जैसे संपूर्ण पर्वतों में स्वर्णाचल महान है। जिस पर्वत के द्वारा भव्य जीवों को करोड़ों सुख प्राप्त होते हैं, श्रेष्ठ भव्य जीवों को उस जगत हितकारी व्रत की आराधना करनी चाहिए। रात्रि में भोजन करने से उस भोजन में कीट पतंग आदि गिरते हैं, अतः भव्य जीवों के द्वारा मांस त्याग नामक व्रत की विशुद्धि के लिए पापप्रद रात्रि भोजन का त्याग किया जाना चाहिए। पूर्व में किसी ब्राह्मण ने रात्रि भोजन करते हुए मेंढक भी खा लिया था, फिर सूक्ष्म जंतुओं की तो बात ही क्या करें। जो सदाचार का पालन करने वाले हैं, जो दयावान हैं, उन सुखार्थी भव्य जीवों को रात्रि भोजन का परित्याग करना चाहिए। जो भव्य जीव रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, वे जगत में सारभूत और सुख को प्रदान करने वाली संपदा को प्राप्त करते हैं। धर्म के सारभूत तत्वों को जानने वाले भव्यों को दिन के आरंभ और अंत में दो दो घटिकाओं का त्याग करके भोजन करना चाहिए। सामान्यतया रात्रि में जल, तांबूल और औषध को ग्रहण करते हो तो करें, परंतु फलादिकों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहा भी है, तांबूल, औषधि और जल को छोड़कर जो रात्रि काल में भोजन पदार्थ को और अन्न का सेवन करते हैं, वह अपने को सम्यक दर्शन से दूर करता है। जो भव्य रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करते हैं, उन्हें वर्ष भर 6 माह के उपवास का फल मिलता है। कहा है, जो रात्रि में धर्म बुद्धि से भोजन का वितरण करता है, वह कमलवन की वृद्धि के लिए ही उसे अग्नि में रोपित करता है। जो पुण्य की इच्छा से संपूर्ण भोजन को छोड़कर रात्रि में भोजन करता है, वह कल्प वृक्ष को भस्म कर देते हैं। रात्रि भोजन करने से जीव उल्लू, कौवा, बिल्ली, गिद्ध, शूकर, सर्प, बिच्छू, गोधा आदि पर्यायों में उत्पन्न होते हैं। रात्रि भोजन के त्याग रूप व्रत से युक्त बुद्धिमानों को दिन में अंधकार के स्थान पर भी कभी भोजन नहीं करना चाहिए। इत्यादि युक्तियों के द्वारा जो रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, वे महाभव्य अपने कुल रूपी कमल को सूर्य के समान प्रफुल्लित करते हैं। रात्रि भोजन का त्याग करने से स्त्री अथवा पुरुष पुत्र, पौत्र, बंधु, मणि, मोती आदि अपने अभिलषित पदार्थों को प्राप्त करते हैं। रात्रि भोजन का त्याग करने से जीव रूप, सौभाग्य, संपदा, सत्कुल, कीर्ति, कांति, शांति और सरस्वती को प्राप्त करते हैं। रात्रि भोजन के पाप से जीव परभव में काणा, अंधा, बधिर, मूक, दुख और दारिद्र्य को से पीड़ित होते हैं। ऐसा जानकर सद्धर्म परायण भव्य जीवों को स्वर्ग और मोक्ष का सुख प्राप्त करने के लिए शीघ्र ही रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के वचनों में लीन रहने वाले अनेक श्रेष्ठ भव्य जीवों ने इस व्रत को प्राप्त कर इसके प्रसाद से उत्तम सुख प्राप्त किया है। उन समस्त जीवों के नाम को कहने में इस लोक का कौन सा कवि समर्थ है, किंतु मैं जिस प्रकार शास्त्रों में लिखा गया है, उसी प्रकार नागश्री के चरित्र को कहता हूँ। कथारंभ। जिनेंद्र भगवान के वचनों में रत रहने वाले हे बुद्धिमान भव्य जीवों, सुनो। इस प्रसिद्ध जम्बूद्वीपस्थ मेरू के दक्षिण दिशा में स्थित, जहाँ जिनेंद्र के जन्म महोत्सव होते हैं, ऐसे इसी भरत क्षेत्र में मेवाड़ प्रांत में
रमणीय सारभूत संपदाओं से युक्त चित्रकूट नामक विख्यात नगर है। उसमें रहने वाले श्रेष्ठ नागरिक श्रीमान जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित सैकड़ों धार्मिक कार्य करते हैं। उस नगर में विचित्र रचना से युक्त सुंदर जिन मंदिर है, धन धान्य मान्य नागरिक और संपदा के कारण वह नगरी अत्यंत सुंदर है। उस नगर के राजा का नाम नरपति था। वह श्रेष्ठ नीति शास्त्र का ज्ञाता और अपनी प्रजा का पालन करने वाला था। उसकी रानी का नाम लक्ष्मीमती था। वह रूप और सौभाग्य को धारण करती थी। जिस प्रकार मनुष्य के मन को माणिक के रत्न मोहित करता है, उसी प्रकार रानी राजा को मोहित करती थी। उस चित्रकूट नगर में सागर नामक सेठ रहता था। वह श्री जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों को सेवन करते हुए, उनकी भावपूर्ण सेवा करते हुए वह सेवा करने वाला भौरा ही था। वह सारभूत संपदा से संयुक्त था। वह पाप कर्मों से विरक्त था। वह राजा के द्वारा पूज्य पवित्र आत्मा और जैन धर्म धुरंधर था। वह दाता भोक्ता विचारज्ञ श्रावकाचार में तत्पर रहने वाला, धार्मिक और अधार्मिक मनुष्यों के द्वारा मान्य तथा परोपकार के कार्य को जानने वाला था। उसकी पत्नी का नाम धनमती था। वह गुणों से संपन्न थी। जिस प्रकार पृथ्वी और मेघ के संयोग से वृक्ष पर फूल लगते हैं, उसी प्रकार सेठ और सेठानी के संयोग से पुत्र हुआ। वह संपूर्ण लक्षणों से सहित था। वह रूप और सौभाग्य से संपन्न था। ठीक ही है, पूर्व जन्म के पुण्य से भव्य जीवों को क्या प्राप्त नहीं होता, अर्थात सब कुछ प्राप्त होता है। चित्रकूट नगर के बाह्य भाग में कोई एक छोटा सा गांव है। उसके चांडालों के मोहल्ले में चांडाल रहा करते थे। वे दयारूपी लता को जलाने के लिए दावानल के समान थे। वे प्राणियों की हिंसा करने में वैसे ही कुशल थे जैसे मिथ्या शास्त्र क्रूर और पशुओं के प्राणहारी होते हैं। वहाँ कुरंग नामक एक चांडाल रहता था। वह क्रूर कर्मा था। वह अधम अनेक प्रकार के रंगीन वस्त्रों का काम करता था। उसके स्त्री का नाम जागरा था। वह श्याम वर्णीय और मन को प्रिय लगती थी। वह धन का इच्छुक चांडाल जागरा से वस्त्रों का विक्रय कराता था। जागरा चित्रकूट नगर में आकर वस्त्रों की बिक्री करती थी। एक बार श्रेष्ठीवर सागर ने उसके वस्त्र को मूल्य देकर खरीद लिया तथा जागरा को शुद्धाक्रांत देखकर दयालु सेठ ने कहा, रे जागरे, तुम मेरे घर जाओ, मेरी पत्नी तुम्हें भोजन देगी। सेठ के वचनों को सुनकर मातंगी मन में संतुष्ट हुई। कुछ कार्य संपन्न कर वह बेला का अतिक्रम कर रात्रि में सेठ के घर गई। सेठानी के घर जाकर उसने सेठानी से कहा, हे माते, आप मुझे भोजन दीजिए, मुझे सेठ ने भोजन के लिए कहा है। धनमती ने कहा, हे मातंगी, मैं जो कहती हूँ तुम उसे सुनो। हे मुग्धे, हम अच्छे श्रावक हैं। हमारे मनोहर कुल में रात्रि में भोजन नहीं किया जाता। रात्रि भोजन का नित्य ही त्याग रहता है। सूर्योदय होने पर मैं तुम्हें भोजन अवश्य कराऊंगी। सेठानी के वचन सुनकर वह जागरा मन में विचार करने लगी, इसने मुझे व्यर्थ ही उत्तर दिया है। अभी मैं तीव्र क्षुधा से पीड़ित हूँ। प्रभात का समय आएगा भी अथवा नहीं, ऐसा विचार कर वह भूख से पीड़ित जागरा उस घर के बाहर समीप में ही सो गई। उसी समय गुणपाल नामक बालक क्रीड़ा करता हुआ वहाँ आया। उसने भूख से पीड़ित होकर माता से कहा, हे माते, मुझे भोजन दो। तब सेठानी धनमती क्रोधपूर्वक बोली, अरे पुत्र, तुम मूढ़, क्या अब भी यह नहीं जानते कि हमारे कुल में हमेशा ही रात्रि भोजन नहीं किया जाता? जो नीच, दुराचारी और विचार से रहित होते हैं, वे दया धर्म से रहित मनुष्य ही रात्रि काल में भोजन करते हैं। अतः मैं तुम्हें प्रातः गुरु सन्निधि में ले जाकर रात्रि भोजन का त्याग कराऊंगी। रात्रि भोजन नामक व्रत संपूर्ण सुखों की खान है। उसके कारण हे पुत्र, तुम भी अवश्य सुखी हो जाओगे। माता के वाक्यों को सुनकर बालक मन ही मन लज्जित हुआ। रात्रि भोजन त्याग नामक व्रत को ग्रहण कर वह सोया।